दोस्तों, साथियों, बहनों, भाइयों, नमस्ते। एक बार फिर आपका स्वागत है इस जबरदस्त शो में जिसका नाम है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जिसे आप देख रहे हैं यस टीवी पर। बहनों, भाइयों, इस प्रोग्राम के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं कि मोटिवेशनल प्रोग्राम है। हम आपको अच्छी अच्छी बातें बताने की कोशिश करते हैं ताकि जीवन में कुछ ना कुछ सकारात्मक परिवर्तन आ सके। बहनों, भाइयों, हम अक्सर कहा करते हैं कि लोगों की मदद करनी चाहिए, लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए और हमेशा एक दूसरे की मदद करते रहनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और क्या होता है, कभी हमें भी मदद की जरूरत पड़ जाती है। जाने अनजाने में कहीं जाते हुए आते हुए पैसों की ये वो, तो कोई ना कोई हमारी मदद भी तो करता है। तो हमें भी लोगों की मदद करनी चाहिए बहनों भाइयों। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब हमें मदद की जरूरत होती है हम तो ले लेते हैं, मगर जब दूसरों की जरूरत होती है ना तो मदद नहीं करते हैं। अब आप देखिए कि किसी की मदद करना भी कई बार भारी पड़ जाता है। इसी शहर में एक बहुत बड़ा स्कूल है, बड़ा नामचीन स्कूल है। उसके प्रिंसिपल कम ओनर कम चेयरमैन, मतलब कि उसके जो ओनर हैं वो प्रिंसिपल भी हैं, वो चेयरमैन भी हैं, सब कुछ वो हैं। तो उनका बहुत बड़ा स्टाफ भी है, लेकिन बड़े दयालु आदमी हैं वो प्रिंसिपल साहब। मैंने कई बार उनका इंटरव्यू भी किया है। तो क्या हुआ, एक बार की बात है कि उनके मोहल्ले के एक घर में एक माँ रहती है, उनका बेटा रहता है। बेटा बड़ा है, शादीशुदा है, बहू है, बच्चे भी हैं उसके छोटे छोटे। लेकिन माँ और बेटे में कई साल से झगड़ा चल रहा है और पिताजी की डेथ हो चुकी है, इसलिए माँ और बेटा एक ही मकान के दो अलग अलग पोर्शंस में रहते हैं। दोनों में बोलचाल नहीं और कई बरसों से बिजली का बिल नहीं भरा उन्होंने। अब हुआ एक बार नतीजा ये कि बिजली वाले आए और लाइट काट के चले गए। उस वक्त गर्मी का मौसम था, बड़ा ही भयानक और बड़ी चिलचिलाती हुई गर्मी। लाइट काट के चले गए तो माँ और बेटा दोनों ही बेहाल। और सबसे बड़ी बात तो ये कि जो बच्चा जो था, मतलब जो बेटा था, उसके जो बच्चे थे वो गर्मी के मारे बहुत परेशान, रात को नींद नहीं आ रही थी। अब जब इन साहब ने, ये जो प्रिंसिपल साहब है जिनका नाम मैं नहीं बताऊंगा, उन्होंने जब ये देखा तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने क्या किया कि बिजली की एक तार, क्योंकि वो पड़ोस में मकान था, तो वहां पर उन्होंने उस बेटे को दे दी कि भाई चलो तुम पंखा वंखा चला लो और बच्चों को तो कम से कम राहत मिले, वो क्यों इस लड़ाई में झुलसे। तो क्या हुआ कि बिजली उनको दे दी। अब पूरी रात वो चैन से तो सोए। अगले दिन उनकी अम्मा लड़ने के लिए आ गई प्रिंसिपल साहब से कि भाई जब उनको बिजली तुमने दी तो क्यों दी भाई, मैं भी तो रहती हूँ उस मकान में, मुझे भी बिजली दो। तो प्रिंसिपल साहब ने क्या कहा कि एक तार उनको भी दे दी बिजली की। अब अम्मा जो है वो भी चैन से रहने लगी। अब चैन से तो रही 4-5 दिन, किसी ने रिपोर्ट कर दी बिजली बोर्ड में कि भैया प्रिंसिपल साहब ने तो भाई बिजली दे रखी है वहां पे मकान में। बिजली वाले आए, बिजली तो काटी दोबारा से, और इनके ऊपर भी उन्होंने दावा ठोक दिया, इतने सारा हजारों का जुर्माना, और प्रिंसिपल साहब के ऊपर भी जुर्माना ठोक दिया। प्रिंसिपल साहब ने लाख कहा, मैं तो इनकी मदद कर रहा था। उन्होंने कहा क्यों कर रहे थे, सरकारी काम में दखल देने का क्या मतलब है। अब नतीजा ये हुआ कि प्रिंसिपल साहब को उन्होंने बहुत परेशान किया और नतीजा ये हुआ कि प्रिंसिपल साहब को हर जाना जो था हजारों रुपए का भरना पड़ा। और बात सही भी थी, और प्रिंसिपल साहब है गांधीवादी और वो मान भी गए इस बात के लिए, जुर्माना भर भी दिया। लेकिन जो जुर्माना माँ और बेटे पर डाला वो उल्टा उन्होंने प्रिंसिपल साहब के ऊपर केस कर दिया कि भाई हमें बिजली क्यों दी। जब ये है मामला इस तरह से फंसा हुआ है तो बिजली आपने दी क्यों, हमें भी तो हर्जाना भरना पड़ रहा है। तो प्रिंसिपल साहब ने अपना माथा पीट लिया। उन्होंने कहा देखा, मदद करने का ये नतीजा होता है। बहनों भाइयों, क्या है ना कि अगर हमें मदद की जरूरत है तो ये बात ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाला निस्वार्थ भाव से हमारी मदद कर रहा है। उसके एहसानों को कभी भूलना नहीं चाहिए, लेकिन हम एहसानों को ही तो भूल जाते हैं। आज हम एक दूसरे से पैसे ले लेते हैं, वापस नहीं करते हैं। लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त है, वो मुंबई में स्ट्रगल करने गए एक्टर बनने के लिए। वो डायरेक्टर भी बनना चाहते थे। जब वहां पे गए, किसी से कोई पहचान नहीं, जेब में कोई पैसे नहीं, वो भी आज के जमाने में। लेकिन ये हुआ कि कुछ महीनों में वो कामयाब हो गए। क्यों कामयाब हो गए, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि मेरी वहां पर जाकर जान पहचान हुई, लोगों से दोस्ती हुई, लोगों ने मेरी मदद की, और करते 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 अपने आप हो जाता है। तो क्या है कि मदद करने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन जो लोग मदद करते हैं उनको ठेस कभी मत पहुंचाइए, वरना वो कभी किसी और की मदद नहीं करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही, और अगले प्रोग्राम में कुछ और जबरदस्त बातें होंगी इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, आपके अपने यस टीवी पर।